जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाइयों बहनों, आज का संदेश बहुत आवश्यक है, इसलिए यह संदेश को अंत तक देखना, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि जब हम कोई भी कलीसिया में जाते हैं या तो कोई मिनिस्ट्री में जाते हैं, उसके मेंबर बनते हैं, तो उस चर्च, उस मिनिस्ट्री का सिद्धांत क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो सिद्धांत पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है तो वो आपका जीवन बर्बाद कर देगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या उस चर्च, उस मिनिस्ट्री का सिद्धांत है, या उनका सिद्धांत जो है वो मनुष्य के ऊपर निर्भर है, या तो उनके डिनोमिनेशन के ऊपर निर्भर है। ये देखना बहुत आवश्यक है। और आज हम एक कल्ट चर्च के बारे में बात करने वाले। अभी ये कल्ट चर्च का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चर्चेस का जो सिद्धांत होता है वो बाइबल के ऊपर नहीं होता है। ये सिद्धांत जो होता है वो मनुष्य के ऊपर होता है, और मनुष्य उस चर्च को नियंत्रण करता है। और ये जो कल्ट चर्च होते हैं वो चर्च जैसे उनका नाम होता है, सब कुछ चर्च जैसा ही होता है। गाने गाते हैं, नाचते हैं, मगर जो सिद्धांत जो है, सिद्धांत शैतान से आता है। तो वैसे एक कल्ट चर्च था केनिया में, और ये जो घटना जो हुई, घटना इस साल में हुई है, अप्रैल के महीने में घटना हो गई है। तो ये चर्च का नाम था गुड न्यूज़ इंटरनेशनल चर्च। देखो क्या अच्छा नाम रखा है, गुड न्यूज़ इंटरनेशनल चर्च। और इनके जो पास्टर थे उनका नाम था पॉल मैकेंजी। अभी ये जो चर्च था, कलीसिया था, ये जो पास्टर था, उसका सिद्धांत क्या था? उसका सिद्धांत था कि अभी अंतिम दिन आने वाले हैं। यदि आपको यीशु से मिलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मरते दम तक उपवास करना पड़ेगा। फास्ट अनटू डेथ। भाई बहनों, एक दिन का उपवास तो सब लोग करते हैं, मगर ये जो फास्टिंग जो है ये मरते दम तक, यानी मरने तक। तो क्या सिद्धांत था? यीशु मसीह को यदि आपको मिलना है तो मरते दम तक हमें उपवास करना पड़ेगा। अभी ये कहाँ का सिद्धांत है और किधर बाइबल में लिखा है? मगर बहुत सारे लोग जो है आंखें बंद करके पास्टर का सुनते हैं। वो कोई भी पास्टर हो, वो बाइबल के अनुसार बात कर रहा है या खुद के नॉलेज के अनुसार बात कर रहा है, ये देखते नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है उनके पीछे चले गए। वो जो है उनको जंगल में लेके गए, उनका फास्टिंग शुरू हुआ। और भाई बहनों, जब बाकी के लोगों को ये बात पता चली, क्योंकि बहुत जंगल से बहुत बाहर आ रहा था, तो उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। भूखमरी से 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और अभी भी जो है 600 लोग जो है वो मिसिंग है, मालूम नहीं कहाँ पे है। और ये पास्टर को जो है, पास्टर को अरेस्ट किया था अप्रैल के इस महीने में, और तब से जो है, तब से वो जो है वो लोगों को खोज रहे जंगल में। 300 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। कितनी दुख की बात है, क्योंकि ये लोगों ने जो है आंखें बंद करके उस पास्टर का विश्वास किया। अभी कहाँ पे बाइबल में लिखा है कि यदि आपको यीशु से मिलना है कि आपको मरते दम तक उपवास करना पड़ेगा? ऐसा कुछ बाइबल में नहीं लिखा है।
मगर दुख की बात है कि लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। जो पास्टर कहता है वो सुनते हैं। भाई बहनों, कैसे आपको पता चलेगा कि जो चर्च है या तो मिनिस्ट्री है वो कल्ट चर्च है या वो पवित्र शास्त्र के अनुसार है? भाइयों बहनों, ये जो कल्ट चर्चेस होते हैं, मिनिस्ट्रीज होते हैं, तो ज़्यादा जो महत्व है पास्टर को दिया जाता है। यीशु मसीह से महत्व जो है पास्टर को दिया जाता है, और सब कुछ जो है उस पास्टर के इर्द गिर्द सब कुछ चलते रहता है। यह गलत बात है, क्योंकि महत्व जो है सिर्फ यीशु मसीह को मिलना चाहिए, महिमा यीशु मसीह को मिलना चाहिए। मगर ऐसे चर्चेस पे नहीं होता है। ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस, महत्व जो है वो पास्टर को दिया जाता है। और दूसरी बात जो है, सिर्फ पास्टर्स, बिशप्स, जितने भी परमेश्वर के सेवक, उनका काम क्या है? उनका काम है कि लोगों को यीशु मसीह की तरफ दिशा दिखाना। पॉइंटर्स, जैसे आप हाईवे में जाते तो ऐसे पॉइंटर्स रहते, ये गाँव, यहाँ से जाओ, आगे जाओ, लेफ्ट टर्न करो। तो पास्टर का मुख्य काम क्या है? कि लोगों को यीशु की तरफ दिशा बताना। मगर ये कल्ट चर्चेस में ये पास्टर्स क्या करते हैं कि लोगों को जो है खुद की तरफ वो आकर्षित करते हैं, वो मिनिस्ट्री की तरफ आकर्षित करते हैं। वो यीशु मसीह की ओर लोगों को लेके नहीं जाते। ये लोगों को जो है वो खुद की ओर, खुद के चर्च की ओर, खुद के मिनिस्ट्री की ओर लेके जाते हैं। ये सब बातों से हमें पता चलता है कि ये जो कलीसिया और मिनिस्ट्री है ये कोई कल्ट है या पवित्र शास्त्र के ऊपर है। और ऐसे कल्ट चर्च में जो है वो लोगों को नियंत्रण किया जाता है, लोगों को छोड़ नहीं दिया जाता है, उनको नियंत्रण, उनके पीछे लगते हैं। भाई बहनों, ये दुख की बात है। बहुत सारे जो कल्ट चर्चेस है, कल्ट मिनिस्ट्री जो है, सब दुनिया में मौजूद है, इंडिया में भी मौजूद है। और एक संदेश में मैंने बताया ये सब कौन से कल्ट इंडिया में चल रहे हैं। तो हमें बाइबल क्या कहता है वो जानना बहुत आवश्यक है। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। हम जाएंगे प्रेरित अध्याय 17 वचन 11। फिर तुरंत रातों रात भाइयों ने पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया। वहां पहुंचकर वे यहूदी आराधनालय में गए। ये लोग थिस्सलुनीके के लोगों से अधिक अच्छे थे। यानी बीरिया के लोग जो थे वो थिस्सलुनीके के लोगों से अधिक अच्छे थे। इन लोगों ने पूरा मन लगाकर वचन को सुना और हर दिन शास्त्रों को उलटते पलटते यह जांचते थे कि पौलुस ने जो बातें बताई है क्या ये सत्य है। तो भाई बहनों देखो, ये जो बीरिया के लोग जो है वो पौलुस को तो सुनते थे, पूरे मन से सुनते थे, मगर वो जो है वो वचन में देखते थे कि क्या सचमुच पौलुस जो कहता है वो सही है या नहीं है। भाई बहनों, ऐसे लोगों की आज हमें आवश्यकता है हमारे कलीसिया में। जो पास्टर क्या कहता है, चर्च का क्या सिद्धांत है, वो देखते हैं कि ऐसा सिद्धांत बाइबल में है या नहीं। दुख की बात है कि लोग, जैसे मैंने कहा, कि आंखें बंद करके विश्वास करते। पास्टर कहते हैं कि ऐसा करो, वो करते, ऐसा करो, वो करते हैं। मगर उनको बाइबल में जाके देखना चाहिए कि क्या आज जो पास्टर ने जो संदेश दिया है क्या ये बाइबल के अनुसार है या नहीं। ये देखना बहुत आवश्यक है भाइयों बहनों। बहुत सारे मसीह नहीं देखते, इससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। आइए और एक वचन पढ़ते हैं। हम जाएंगे इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 से 9। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। भाई बहन, अभी यहाँ पे क्या बताया कि आपका जो उद्धार जो होता है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है, आपके विश्वास के कारण होता है। ये तुम्हारे कोई काम से नहीं होता है। तो जो भी कलीसिया, जो भी मिनिस्ट्री कहती है कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, हमारा मेंबर बनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सब गलत बातें हैं, क्योंकि इससे उद्धार नहीं मिलता है।
उद्धार सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, आपके विश्वास से मिलता है। ये याद रखना। अभी ये लोगों को ये चीज मालूम नहीं थी कि यीशु मसीह को मिलने के लिए हमें जो है हमें मरते दम तक हमें उपवास करना पड़ेगा, ये उनको मालूम नहीं था। उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, इसलिए वो धोखे में आ गए और अपनी जान गंवा बैठे। और बाइबल में यहाँ पे लिखा है इफिसियों 2:8-9 में कि उद्धार जो है अपने कामों से नहीं होता है। तो जो भी प्रचार करता है कि कामों से आपको उद्धार मिलेगा, वो गलत शिक्षा है। उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, नहीं तो आपका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। आइए और एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15:1-8। तो हमें किस बात के ऊपर विश्वास करना है, ये यहाँ पे बताया। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें उस सुसमाचार की याद दिलाना चाहता हूँ जिसे मैंने तुम्हें सुनाया था और तुमने भी जिसे ग्रहण किया था और जिसमें तुम निरंतर स्थिर बने हुए हो और जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हो रहा है, बशर्ते तुम उन शब्दों को जिनका मैंने तुम्हें आदेश दिया था अपने में दृढ़ता से थामे रखो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना ही बेकार गया। जो सर्वप्रथम बातें मुझे प्राप्त हुई थी उसे मैंने तुम तक पहुंचा दिया है कि शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और उसे दफना दिया गया, और शास्त्र कहता है कि फिर तीसरे दिन उसे जिलाकर उठा दिया गया। भाइयों बहनों, ये सुसमाचार है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा इफिसियों में कि हमारा जो उद्धार जो होता है वो अनुग्रह से होता है और अपने विश्वास के द्वारे होता है। तो विश्वास किसके ऊपर करना है? विश्वास हमें ये सुसमाचार के ऊपर करना है। सुसमाचार क्या है? कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर लहू बहाया, मेरे पापों के लिए अपनी जान दे दी। यीशु मसीह मर गए, उनको गाड़ दिया गया और तीसरे दिन के बाद वो जी उठे। ये आपको विश्वास करने का है। तो यदि आप विश्वास करेंगे आपका उद्धार हो जाएगा। कितनी ये आसान बात है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है हम जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए परमेश्वर ने सबसे आसान बात हमें दी है। उसने अपने बेटे को जो है क्रूस के ऊपर चढ़ाया, हमारे पापों को लेके वो क्रूस के ऊपर गया। तो यदि आप विश्वास करते कि यीशु मसीह खुदा है, मेरे पापों के लिए वो मर गया मगर जी उठा, हमारा उद्धार हो जाता है। हालेलुया। तो भाई बहनों, ये सुसमाचार है। ऐसे आपका उद्धार होता है। उद्धार आपके कामों से नहीं होता है। उद्धार जो होता है परमेश्वर के अनुग्रह से और आपके विश्वास से। गलातियों 1:8 में पढ़ेंगे, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समस्या को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित है। तो भाई बहनों, ये सुसमाचार है। यदि कोई पास्टर, कोई प्रीस्ट, कोई इवेंजलिस्ट, कोई भी हो, अगर दूसरा कोई सुसमाचार वो पढ़ाता है तो बाइबल यहां पे क्या कहता है कि वो शापित है। तो भाई बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि जिस चर्च में हम जाते हैं, जिस मिनिस्ट्री में जाते हैं, तो उसका सिद्धांत आपको मालूम होना चाहिए। उसका सिद्धांत क्या है? क्या वो बाइबल के ऊपर उनका सिद्धांत है या खुद का ही सिद्धांत है, या खुद के जो डिनोमिनेशन है, या तो जो उनकी परंपरा है वो परंपरा के ऊपर उनका सिद्धांत है। बहुत सारे कलीसिया इंडिया में उनका जो सिद्धांत जो है वो उनका जो डिनोमिनेशन है और उनकी जो परंपरा है उसके ऊपर है, बाइबल के ऊपर नहीं है। इसको ध्यान में रखना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। आप महान खुदा है। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।